हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ैट के बारे में। फ़ैट क्यों क्यों डिस्कस करें भाई, हमारा चैप्टर ही तो चल रहा है ना। हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ़ैट। सब कुछ ये मेरे बारे में लिखा है, और आपको कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे 9582062485। और आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, और आप सेम नंबर पे चाहते हो कि कंट्रीब्यूट करना एनसीईआरटी जोन को, तो आप कर सकते हो यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे। क्लियर, मतलब गूगल पे और पेटीएम पे। क्लियर। तो न्यूट्रिएंट हम डिस्कस करते हैं, सीधा फैट पे चलते हैं। बहुत क्लियर। फैट सबसे पहले देख लीजिए। फैट होता है, आप फैट को एक और नाम से जानते हैं, लिपिड्स भी बोलते हैं फैट को। क्लियर। फैट को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पहला पॉइंट ये निकालना है कि फैट, पेन कहाँ गया, फैट को हम ऐसा बोलते हैं, फैट सिंपल, यहाँ देखो, फैट इज एन एस्टर ऑफ ग्लाइसेरॉल एंड फैटी एसिड। देखो यहाँ पे ग्लाइसेरॉल और फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और ग्लाइसेरॉल को आपस में ऐड करते हैं, यानी रिएक्शन करवाते हैं, तो एक फैट बनता है। क्लियर है ना। फैट को एक और नाम से हम जानते हैं, क्या बोलते हैं हम, ट्राईग्लाइसेराइड, और इसको हम लिपिड्स पे बोलते हैं। तो फैट सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपको 8 to 9 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 8 to 9 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड हो सकता है अगर आप बस 1 ग्राम कंज्यूम करो फैट। क्लियर है ना। ये इवन कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट में अगर कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कंज्यूम करते हो तो आपको मात्र 4 कैलोरी मिलता है, यानी इसमें ज़्यादा मिल रहा है। और ध्यान देना, इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है कि ऑक्सीजन लेस अमाउंट में, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन, और आपको पता है इसमें क्या क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीन चीज़ है। तो देखो, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कार्बोहाइड्रेट में रेशियो क्या था, 1:2:1, लेकिन इसमें इवन ऑक्सीजन का रेशियो कम हो जाता है, 1:2:लेस देन 1, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट कम जाता है किसमें, किसके रेस्पेक्ट में, कार्बोहाइड्रेट के रेस्पेक्ट में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, फैट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड, बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड लिपिड्स, एंड दे ऑल आर कॉम्बिनेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। ध्यान दोनों, सारे फैट के जितने भी टाइप है सबको एक साथ मिलाते हैं, मतलब जितने भी फूड है ना, उसमें आपको लिपिड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर उस फूड से आपको फैट मिलता है, चाहे वो फैट अनसैचुरेटेड हो सकता है। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट में। सबसे पहले देखो क्या होता है, एक टेम्परेचर लो हम लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे फैट जो, क्योंकि 20 डिग्री से इधर यानी थोड़ा कोल्ड आया और इधर थोड़ा वार्म आया, तो वार्म में क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पिघलने का मतलब क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पे कम में जाता है ना, जैसे, तो क्योंकि ठंडा आ गया तो सॉलिड हो जाता है। अब क्वेश्चन होता है कि ऐसे कौन से, भाई सैचुरेटेड वाले। सैचुरेटेड होते कौन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड कौन होते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है ना, डबल या ट्रिपल। ध्यान देना, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाला इधर वाला पार्ट ही खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला इससे आगे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन की जो वैकेंसी होती है आउटर मोस्ट स्पेयर में, वो सिर्फ 4 होती है। तो एक इधर से ऑलरेडी कनेक्टेड है, 3 इधर नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि ये फिर कटना पड़ेगा। 3 इधर कनेक्ट हो गया कार्बन से, और एक इधर, तो टोटल तो 4 हो गया, तो एक ही भी गया, अब इधर भी गायब हो जाएगा। क्लियर। तो अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो, ध्यान देना, सैचुरेटेड वो वाले होते हैं जो टेम्परेचर के हिसाब से अपना रूप बदलते हैं। ध्यान देना, सैचुरेटेड को हम याद कर सकते हैं गिरगिट, कि अपना रूप बदल लेता है किसी इन्वायरमेंट के बेसिस पे, तो ये भी टेम्परेचर के बेसिस पे अपना रूप बदल लेता है। भाई नॉर्मल सिचुएशन में भी जो रूप बदलता है बार बार, हम उस पर भरोसा नहीं करते ना, हम उसको बैड इंसान का दर्जा दे देते हैं। तो सैचुरेटेड वाले फैट को भी हम क्या बोलते हैं, कि फैट, बैड फैट।
और इसको हम एक और नाम देते हैं लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड बोल देते हैं, क्योंकि बैड है तो इसकी कैरेक्टर भी लो ही होगा, तो लो डेंसिटी लिपिड लिपिड्स बोलते हैं। क्लियर। तो कोकोनट एग्जाम्पल कौन कौन है, कोकोनट ऑयल जो हमारे घर में जो सर में लगाने वाले तेल होते हैं, और पाम ऑयल, ये सब। और अनसेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड भाई अपना रूप नहीं बदलता है, चाहे आप टेम्परेचर को कितना भी ले जाओ। जैसे हमारे घर में रखा हुआ सरसों का तेल, ये नहीं बदलता अपना रूप, चाहे फिश ऑयल हो या वेजिटेबल ऑयल हो, ये अपना रूप नहीं बदलतेगा। इसको गुड फैट बोलते हैं, या इसको हम हाई डेंसिटी लिपिड्स बोलते हैं। क्लियर। ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी एनर्जी क्रिएट होता है। क्लियर है ना, ये पहले ही दिखा चुके हैं। और हमारे शरीर का 20 to 30% एनर्जी तो फैट से ही मिलता है। क्लियर। आगे चलते हैं, फैट के फंक्शन क्या है। उसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूं, 2 टॉपिक मैंने करंट अफेयर्स के डाले हैं फैट से रिलेटेड, और आगे मैं और डालूंगा जितना मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो मैं, आपको पता है, सिर्फ बुक से करा रहा था लूसेंट, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस बताएगा मुझे पता चलेगा हाँ यार इस टॉपिक को भी डाल देता हूँ, कोई रिलेटेड है जैसे कोई टॉपिक, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसको ख़त्म करने के साथ साथ करंट अफेयर्स की बुक, करंट अफेयर्स ख़त्म करूँगा। मतलब 2-3 कोर्स में इस चैनल पे ऐसा लाने वाला हूँ ना कि आप बोलो कि हाँ भाई बिल्कुल सही है। बस आपका काम है शेयर करने का। मतलब 2-3 कोर्स, मतलब इसमें मैं इस चैनल पे 4 to 5 आवर मैं डेली देता हूँ, बट ये आपका काम है कि मैं इसको रेगुलर दे पाऊँगा या नहीं। क्लियर। क्योंकि आप चाहोगे तभी दे पाऊँगा, है कि नहीं। ये तो नॉर्मल बात है कि जब हम किसी चीज़ को, सोसाइटी को कुछ देते हैं तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं। तो फंक्शन ऑफ फैट का फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या करता है, इन हीट का सप्लाई करता है। और एक और चीज़ आपको पता है, 2 टाइप की विटामिन होती है। एक टाइप की वो होती है जो फैट सोल्यूएबल होती है, एक टाइप की वो होती है जो वाटर सोल्यूएबल होती है। वाटर सोल्यूएबल वाला सिर्फ WBC होता है, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी किसके द्वारा होता है, वाटर सोल्यूएबल। लेकिन बाकी सब फैट सोल्यूएबल होता है, चाहे ADE के हो। तो इसको हम बोलते हैं फैट कैरी करता है विटामिन को, फ्लेवर डाल देता है फूड में, हमारे हंगर को सेटिस्फाई करता है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है शॉक और इंजरी से, और हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, जैसे स्किन सूखा सूखा नहीं दिखता है। और यहाँ पे क्या है कि फैटी एसिड, मतलब फैट आप ज़्यादा खा रहे हो तो आपको हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन हो गया फैट एंड ऑयल का, मतलब फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन हो गया तो उसका टेस्ट और स्मेल बदल जाएगा। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन का मतलब फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप रखती है तो उसका टेस्ट और स्मेल अलग हो जाता है। क्लियर। 2 करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस कर लेता है, उसके बाद कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या है, एक रिप्लेस प्लान है, किसका है भाई, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसने 6 स्ट्रेटेजिक प्लान दिए थे। इसका काम था कि प्रमोट करना कंप्लीट एंड सस्टेनेबल एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट के लिए था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रिप्लेस प्लान जो WHO का है किसके लिए है, क्या बच्चों के लिए है या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो आप बोलो नहीं भैया, ये ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने के लिए। कौन सा ट्रांस फैट, जो इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि ऐसे इसलिए प्रोड्यूस किया जाता है कि देखो ये एज ए हम बोल सकते हैं ट्रांस फैट किसी चीज़ में मिलाया जाता है, जैसे अचार वगैरह में मिलाया जाता है, ताकि उस अचार या जो भी सामान है उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। क्लियर ना। और एक और चीज़, इंडिया ने टारगेट किया है कि 2022 तक, ध्यान देना, इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट टू लेस देन 2% बाई ईयर। मतलब 2022 तक वो 2% तक ला देगी। और किसके किसके, देखो कोई भी प्लान अगर बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन लाती है सारे देश उसको फॉलो करते, फॉलो मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन जब एक वर्ल्ड लेवल की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो सब देश अपना छोटा छोटा प्लान बनाते हैं। तो इंडिया ने बनाया कि हम 2% तक कर देंगे। और इसके लिए हमारी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। एक का नाम है ईट राइट मूवमेंट, आपको पता होगा, और एक है हार्ट अटैक रिवाइंड। क्लियर। ये भी कैंपेन है, मास मीडिया कैंपेन। अब है
जो ट्रांस फैट होते हैं वो थोड़े खराब फैट होते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। क्लियर? हाँ, यहाँ पे से देख सकते हो। ट्रांस फैट जो होते हैं अनकॉमन अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट। क्लियर है ना? और और एक और से हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम हाइड्रोजनेटेड फैट भी बोलते हैं, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट से भी है। और इवन पता है तो आप बोलोगे भैया सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड तो अच्छा वाला होता है। यहाँ देखो ना, सैचुरेटेड, सॉरी, सैचुरेटेड तो बुरा वाला होता है, लेकिन और क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, पार्शियली अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड तो अच्छा होता है। नहीं भाई, ये पार्शियली अनसैचुरेटेड है, इससे भी गंदा होता है, सैचुरेटेड से भी गंदा होता है। क्लियर? अब देखो, ट्रांस फैट आर अनसैचुरेटेड फैट विद इन विच पार्शियली सैचुरेटेड with hydrogen is extend to their shelf life. Unfortunately these trans fat are found in बैड कोलेस्ट्रॉल को एलिवेट कर देता है और इसको अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ये दोनों तो डिस्कस कर चुके हैं। यानी हम अनसैचुरेटेड को क्या बोलते हैं? गुड। और सैचुरेटेड को हम बोलते हैं, ये ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है, और इट इज़ रिकमेंडेड दैट people reduce their consumption of saturated fat in order to stay healthy। क्लियर है ना? क्योंकि ये सैचुरेटेड क्या होता है? लो डेंसिटी लिपिड होती है, कोलेस्ट्रॉल को हाई कर देती है, और ये बार बार अपना रूप बदलती है, तो देख ही चुके हो इसका रूप बदलने का काम। क्लियर? अब चलो आगे चलते हैं। एक और टॉपिक है एसेंशियल लिपिड्स। एसेंशियल लिपिड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे जो हमारे, देखो, द ह्यूमन बॉडी इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द फैटी एसिड, मतलब जो जो फैट की ज़रूरत होती है वो हम बना लेता है, हमारे शरीर खुद प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन दो, जैसे एक है ओमेगा 3 और एक है ओमेगा 6, जिस हमसे नहीं बन पाता। एक है ओमेगा 6 और एक है ओमेगा 3, एक्सेप्ट जैसे लिनोलेइक एसिड जिसको हम ओमेगा 6 बोलते हैं, और एक अल्फ़ा लिनोइक एसिड जिसको हम ओमेगा 3 बोलते हैं। अल्फ़ा वाले को हम 3 बोलते हैं, अल्फ़ा लिनोलिक एसिड जिसको हम ओमेगा 3 बोलते हैं, और एक सिंपल लिनोलिक है, इसको 6 बोलते हैं, ओमेगा 6। इसलिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिस डाइट में ये मिल जाए, इसलिए हमको एसेंशियली फैटी एसिड इसको बोलते हैं। क्लियर है ना? ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 है। क्लियर? और एक दो और टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ध्यान देना, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये मान लो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, हाँ देखो, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली यहाँ से डबल बॉन्ड को हटाया जाता है, इस डबल बॉन्ड को हटाया जाता है, और इसके जगह पे, क्योंकि डबल बॉन्ड जैसे ही हटा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के पास हाइड्रोजन आ जाता है। यानी कि इस अनसैचुरेटेड के साथ अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब एक और टर्म है, जैसे 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 हाँ, एलिपोज टिश्यू होते हैं। एक एलिपोज टिश्यू, एलिपोज टिश्यू कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं हमारे शरीर के जहाँ पे फैट जमा हो जाते हैं, जैसे थाई होते हैं, हिप होते हैं, पेट वगैरह होते हैं। कैमल की जो ऊँट उस वो निकला नहीं होता है, उसमें भी एलिपोज टिश्यू होते हैं। क्लियर? और क्या हो सकता है इस टॉपिक में? हाँ, रैंसिडिटी तो हमने देख लिया कि फैट में क्या होता है। क्योंकि फैट का रिएक्शन हम करवा देते हैं ऑक्सीडेशन, देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट मतलब फैट में हम मिला देते हैं ऑक्सीजन। जैसे फैट में ऑक्सीजन कम है ना, लेकिन उसमें ऑक्सीजन आप मिला दोगे, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दोगे, तो ये रैंसिडिटी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसलिए। क्लियर? बस इतना ही है इस टॉपिक में। और बस नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में मैं बता दूँ। डिस्कस करेंगे विटामिन्स, और उसके बाद विटामिन्स के बाद हम इसके बीच डिवीजन डिस्कस करेंगे। ये सब डिवीजन देख सकते हो आप। जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट में भी
कार्बोहाइड्रेट में तीनों मिलता है, फैट में भी तीनों, बस ये थोड़ा कम होते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, थोड़ा नाइट्रोजन ज़्यादा आ जाता है। और इसमें पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, डाईसेक्राइड्स होते हैं, मोनो, पोली। तो पोली में कौन कौन होता है, स्टार्च में, और डाई का सब फॉर्मूला बताया था, ध्यान देना। ये क्या है, सॉल्यूबल है वाटर में, नहीं है। बस मैं इसको एक साथ इसलिए लाया ताकि आपको याद कर सको। प्रोटीन क्या होता है, कुछ सॉल्यूबल हो जाता है, कुछ नहीं। फैट तो आपको पता नहीं आता है। एनर्जी कितना आता है, 17 किलो जूल पर ग्राम, जितना मैंने बताया वहाँ पे उतना ही लिखना। क्लियर, कुछ प्लांट है यहाँ पे, बस ये पेज आपको बस याद दिलाने के लिए। क्लियर, मतलब एक साथ लिखने के लिए है, नहीं तो वैसे मैं बता चुका हूँ। क्लियर, चलिए, थैंक यू सो मच।